दोस्तों आज के बजट में बैंकिंग से रिलेटेड तीन मेजर अनाउंसमेंट्स थी। ये तीनों मेजर अनाउंसमेंट्स इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये जो टैक्स रिजीम है जिसमें आज फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि 7 लाख रुपए तक यानी 7 लाख रुपए तक अगर कोई भी इंसान कमाता है तो उसके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अब ये एक कंफ्यूजन है कि 7 लाख तक अगर कोई भी कमा रहा है उसके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। फिर बार बार जब हम न्यूज चैनल खोल रहे हैं तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रखी है कि वहां पर न्यूज चैनल वाले दिखा रहे हैं कि 0 से 3 लाख तक जो स्लैब है उस पर नील इनकम टैक्स है, 3 लाख से 6 लाख तक आपको 5% पे करना है। यानी कंफ्यूजन है कि एक तरफ जब फाइनेंस मिनिस्टर जब कह रहे हैं कि 7 लाख तक अगर कोई कमा रहा है तो कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना, तो फिर ये न्यूज चैनल वाले ये क्यों दिखा रहे हैं कि 0 से 3 लाख तक आपको नील इनकम टैक्स है, 3 लाख से 6 लाख तक आपको 5% देना है। ये वीडियो के एंड में हम टैक्स रिजीम को समझेंगे, इसमें क्या बेसिकली ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, ये सारी चीजें देखेंगे। बट बैंकिंग से जुड़ी हुई तीन इंपॉर्टेंट जो चीजें अनाउंस की गई फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, पहली तो है महिला सम्मान, एक तरह से जो महिला सम्मान सर्टिफिकेट्स हैं जिसमें आप 2 लाख रुपए तक एक तरह से जो वुमेन्स हैं, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो वुमेन हो, वो 2 लाख रुपए तक डिपॉजिट कर सकते हैं और उस पर आपको एक अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यह भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले एक बार देखते हैं जो मेजर अनाउंसमेंट की है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, यानी SCSS इस अकाउंट को हम बोल देते हैं। ज्यादातर वैसे तो इस अकाउंट को आप कहीं से भी ओपन करा सकते हो, भले ही आप चाहे तो पोस्ट ऑफिस से ओपन करो, SBI की ब्रांच से करो, प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक, कहीं से भी ओपन कर सकते हो। अच्छी चीज इस अकाउंट की ये थी कि जो भी सीनियर सिटीजन थे, अब सीनियर सिटीजन में इसकी ऐसा नहीं है कि जो 60 साल से ऊपर गए सिर्फ वही लोग ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इसकी भी एक अलग अलग कैटेगरी है। अभी जो चेंजेस किए हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किए हैं वो भी देखेंगे। बट एक बार दोनों अकाउंट्स को देखते, इवन तीनों अकाउंट्स को देखेंगे। पहले SCSS को देखेंगे, फिर MIS स्कीम को देखेंगे, यानी मंथली इनकम जो स्कीम है, उसके बाद ये जो महिला सर्टिफिकेट्स हैं, एक तरह से सेविंग सर्टिफिकेट्स है, फिर इसको देखेंगे। अब SCSS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को पहले हम समझ रहे थे, तो यहां पर इसके ऊपर कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट है, ये एक तरह से कोई भी सीनियर सिटीजन खोल सकता है देश का जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। लेकिन इसके अंदर भी एक तरह से अलग अलग स्लैब्स बना रखी हैं। जैसे सबसे पहली स्लैब तो ये है कि मान लो अगर किसी ने VRS ले लिया, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जॉब से कोई लोग वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लेते हैं, जल्दी रिटायर हो जाते हैं, तो उस केस में अगर किसी की एज 55 साल है तो वो इंसान भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई डिफेंस बैकग्राउंड से है तो वो इंसान जो डिफेंस पर्सनल है हमारे, वो 50 साल के अगर हैं, 50 साल की भी अगर उनकी एज है, वो भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अब ये जो सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट है, ये 5 साल के लिए ओपन होता है। यानी अगर आप बैंक में खोल रहे हो या पोस्ट ऑफिस में कहीं पे भी खोल रहे हो तो ये 5 सालों के लिए ओपन होता है। और 5 साल लॉक इन है इसका, मतलब टूट सकता है, प्री मैच्योर टूट सकता है, लेकिन पेनल्टी लगेगी। वो पेनल्टी मैं आपको बताऊंगा। हाल फिलहाल 5 साल के लिए अभी आप इसको ओपन कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसे 3 साल के लिए आगे एक्सटेंड भी कर सकते हो। जैसे अगर मान लो मैंने आज इस अकाउंट को ओपन किया, 5 सालों के बाद ये मैच्योर हो जाएगा। मैच्योरिटी के बाद अगर मैं इस अकाउंट को एक्सटेंड करना चाहूं तो मैं फर्दर इस अकाउंट को ही 3 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकता हूं। अब ये अकाउंट क्यों इतना ज्यादा खास है या फिर क्यों इसकी इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है? देखो, पहली चीज तो ये जो अकाउंट है ये भारत सरकार का अकाउंट है, यानी आप जो पैसा इन्वेस्ट करोगे वो 100% सेफ है, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। बहुत एक सेफ्टी है ना सरकार के पास, हम पैसा रख रहे हैं। दूसरी चीज, सीनियर सिटीजन के लिए इसलिए भी अच्छा है क्योंकि ये 8% का इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है आज की डेट में, यानी 8% एक अच्छा इंटरेस्ट रेट माना जाता है। अब ये तो इसके फीचर्स हो गए। अब एक और बात, यहां पर अगर मान लो कोई इंसान आज इस अकाउंट को ओपन करता है 5 सालों के लिए और 5 साल के बाद सोचता है कि मैं इसे 3 साल के लिए और एक्सटेंड करना चाहता हूं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यानी 5 साल के बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा अगले 3 सालों के लिए वही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे ये नहीं कि आज 8% का इंटरेस्ट रेट है और 5 साल के बाद अगर कोई इसे फर्दर एक्सटेंड करना चाहता है तो उस केस में वो जो 5 साल के बाद इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा, मान लो 5 साल के बाद 8.5% चल रहा है, 9% चल रहा है, तो वही इंटरेस्ट रेट अगले 3 साल के लिए मिलेगा। या फिर हो सकता है कि 5 साल के बाद 7% चल रहा हो तो वही अगले 3 साल के लिए मिलेगा अगर वो उसे एक्सटेंड करना चाहता है। अब इसकी कुछ हम टर्म्स एंड कंडीशन देखते हैं। पहली चीज तो मैंने आपको बताया कि 5 सालों के लिए ओपन होते हैं। अगर आप इसे बीच में तोड़ना चाहते हो तो 1 साल तक, मान लो आज मैंने अकाउंट ओपन किया, इन बिटवीन आप चाहते हो कि इसको मैं ब्रेक करता हूं या मुझे पैसों की जरूरत है, तो 1 साल तक तो आप इसे ब्रेक कर ही नहीं सकते। कुछ भी इमरजेंसी आ जाए 1 साल तक आप ब्रेक कर ही नहीं सकते। अगर आप 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में, मान लो 1 साल हो गए इस अकाउंट को और 1 से 2 साल के बीच में इसे ब्रेक करते हो तो 1.5% पेनल्टी लगेगी जो भी डिपॉजिट अमाउंट है।
अगर आप 2 साल के बाद इसे ब्रेक करते हो तो फिर उस केस में आपके ऊपर 1% की पेनल्टी लगेगी, जो भी आपकी डिपॉजिट अमाउंट है। ये सारी की सारी चीजें थी हमारी SCSS के बारे में। एक अच्छी चीज इसकी ये भी है कि आपको सेक्शन 80C के अंदर इसके अंदर टैक्स रिबेट मिल जाता है, और साथ ही ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम 3 साल तक इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। रिटायरमेंट एज भी हमने डिस्कस कर ली। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप 1,000 रुपए से इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो। ऐसा मतलब कि अगर किसी के पास 1,000 है, वो सीनियर सिटीजन है, तो वो इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। मैक्सिमम कितना पैसा जमा कर सकते हैं, बजट में इसकी आज बात हुई है। तो मैक्सिमम जो अमाउंट थी, पहले आप 15 लाख रुपए मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते थे इस अकाउंट के अंदर। यानी आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, भले आप अकाउंट इसमें होता है कि जैसे मान लो आज आपके पास 1 लाख रुपए और आपने एक SCSS अकाउंट ओपन कर लिया, यानी सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लिया, मतलब अभी बजट से पहले की बात बता रहा हूं। कल को आपके पास 10 लाख और आ गए तो आपने फिर 10 लाख भी एक नया अकाउंट खोल दिया और SCSS अकाउंट खोल लिया। यानी अकाउंट कितने मर्जी खोल लो, लेकिन 15 लाख से ज्यादा पैसा नहीं रख सकते थे। लेकिन अब सरकार ने इस अमाउंट को डबल कर दिया है, यानी अब आप 30 लाख रुपए तक इस SCSS अकाउंट यानी सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट में जमा कर सकते हो। तो ये ऑलमोस्ट हमने सारे पॉइंट्स इसके कवर कर लिए हैं। इंटरेस्ट रेट, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो इसकी जो फंक्शनिंग है वो कैसे है। आज आपने SCSS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लिया, तो इसका जो ब्याज मिलेगा, मान लो मैंने 10 लाख रुपए जमा कर दिए इस अकाउंट के अंदर। मान लो, मैं तो नहीं कर सकता, मैं मतलब मान लो मैंने अपने पिताजी के 10 लाख रुपए इसमें जमा करवा दिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 10 लाख रुपए के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा ना मेरे को 8% के हिसाब से, वो इंटरेस्ट मेरे को हर 3 महीने में एक बार मिलेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट मेरे को हर 3 महीने में मिलता चला जाएगा। तो और जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, जब ये अकाउंट 5 साल बाद मैच्योर हो जाएगा, तो ये जो 10 लाख रुपए हैं, ये मेरे को 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से वापस मिल जाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट मेरे को हर 3 महीने में सरकार दे ही रही है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स कवर किए। इंपॉर्टेंट जानकारी ये थी आज बजट में कि इसकी जो मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट थी वो पहले 15 लाख थी और उसे बढ़ाकर अब 30 लाख कर दिया है। ये हो सकता है कि जो मान लो मेरी उम्र के जो लोग हैं, जो बिलीव करते हैं कि म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करो, उनके लिए हो सकता है कि ये ऐसा लगे कि क्या फर्क पड़ता है कि 15 लाख से 30 लाख रुपए कर दिया। लेकिन आप उन लोगों के लिए सोचो कि मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुआ या कोई प्राइवेट जॉब से भी रिटायर हुआ है, ठीक है। जब रिटायरमेंट के बाद उसे रिटायरमेंट का पैसा मिलता है 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ भी मिलता है, उन लोगों के लिए ऐसा अकाउंट ढूंढना सॉरी, उन लोगों के लिए एक ऐसा अकाउंट ढूंढना जहां उनका पैसा सेफ हो, ठीक है, उन लोगों को फर्क पड़ता है। क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आप सीनियर सिटीजन से बात करोगे तो वो बार बार बोलते थे कि इसमें हम 15 लाख से ज्यादा नहीं। देखो, सीनियर सिटीजन आप कितना भी पुश कर लो, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग, 60-65 साल, वो आपकी बात नहीं मानेंगे। कि आप अपने पेरेंट्स से ही बात कर लो, उन्हें एक तरह से अगर आप आज कह दो कि एक SIP स्टार्ट कर लो, वो लोग नहीं मानेंगे। उनको चाहिए बैंक में FD, उनको चाहिए MIS स्कीम, उनको ट्रस्ट है पोस्ट ऑफिस के ऊपर, उनको ट्रस्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, उनको ICICI, HDFC जैसी चीजें ही बेकार लगती है। ये मतलब हो सकता है कि कोई बहुत ज्यादा लिटरेट फैमिली से बिलोंग करता है तो वो मेरी बात को एग्री ना करे, लेकिन ज्यादातर लोगों का यही ओपिनियन है। 95% इंडियन फैमिलीज के, अगर आप हमसे बड़ी पीढ़ी की बात करो, हमारे पेरेंट्स की बात करो, तो उनका यही ट्रस्ट है कि पैसा रखो तो सरकार के पास रखो, वरना घर रख लो। तो ऐसे लोगों के लिए ये सरकार का एक अच्छा डिसीजन है। अच्छा, दूसरा, ये जो MIS स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, इसमें भी एक अच्छा चेंज की है। MIS स्कीम ये होती है जो हम पोस्ट ऑफिस में ओपन करवाते हैं। वो MIS स्कीम जैसे एक तरह से मान लो मैंने 5 लाख रुपए MIS स्कीम में जमा कर दिए, राइट, तो मेरा पैसा 5 सालों के लिए लॉक इन हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस कहेगा ये 5 साल तक मेरे पास पैसा है, आप इसे बीच में तोड़वा नहीं सकते। 5 साल तक पैसा मेरा जो भी अमाउंट है वो MIS स्कीम में मैंने जमा कर दिया, बदले में मुझे हर महीने ब्याज देगा पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो एक तरह से मेरा पैसा लॉक हो गया, हर महीने मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, और इंटरेस्ट मुझे आज की डेट में मिल रहा है 6.60% का, तो एक अच्छा इंटरेस्ट रेट है। मिनिमम डिपॉजिट जैसा मैंने आपको बताया 5 साल के लिए जरूरी है ही है, और जो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है, देखो जो कम से कम अमाउंट है वही SCSS की तरह ये कि 1,000 रुपए कम से कम होने चाहिए। अगर आपको पोस्ट ऑफिस में या फिर देखो MIS अकाउंट तो कहीं पे भी खुल जाता है, तो अगर आपको 1,000 रुपए मिनिमम डिपॉजिट करने हैं, बट मैक्सिमम के जो अमाउंट है उसमें आज चेंजेस किए गए हैं।
पहले अभी तक इस बजट से पहले तक आप ज्यादा से ज्यादा 4.5 लाख रुपए ही अपने MIS अकाउंट में जमा कर सकते थे, लेकिन अब इसे भी डबल कर दिया गया है, इसे 9 लाख रुपए कर दिया गया। ठीक है, तो इंडिविजुअल लेवल पर ज्यादा से ज्यादा अब आप 9 लाख रुपए तक जमा कर सकते हो MIS अकाउंट में। और अगर आप ज्वाइंट करते हो तो आप ज्वाइंट अगर हस्बैंड वाइफ मिलके कर रहे हैं तो उस केस में फिर आपको ज्यादा से ज्यादा 15 लाख रुपए MIS अकाउंट में जमा कर सकते हो। प्री मैच्योरिटी की अगर हम बात करें इस अकाउंट की, तो 1 साल से पहले तक कुछ भी इमरजेंसी आ जाए पैसा नहीं निकाल सकते, क्योंकि 5 साल का लॉक इन पीरियड है। दूसरी चीज, अगर आप 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में पैसा विड्रॉ करते हो प्री मैच्योर, तो उस केस में आपके ऊपर 2% की पेनल्टी लगेगी ऑफ द डिपॉजिट अमाउंट, जितना भी आपने पैसा डिपॉजिट किया। और अगर आप 3 साल से 5 साल के बीच में निकाल रहे हो यानी प्री मैच्योर कर रहे हो, तो फिर आपके ऊपर 1% की पेनल्टी लगेगी। SCSS जो अकाउंट था, सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट, जो इससे पहले डिस्कस किया था, वहां पे जो है आपको ATC के अंदर टैक्स रिबेट मिलता था। और लेकिन अगर हम MIS अकाउंट की बात करें तो इसमें आपको ATC के अंदर कोई भी टैक्स रिबेट नहीं मिलता। और इसके बाद जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो ये है, जो गवर्नमेंट ने रिलीज किया है, जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, वो है एक तरह से महिला जो सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, ये जो भी हमारे देश में महिलाएं हैं उनके लिए स्पेशली अनाउंस किया गया है। इसमें इंटरेस्ट रेट आपको 7.5% का मिलेगा और टेन्योर रहेगा 2 सालों का, और पार्शियल विड्रॉल उस केस में अलाउड रहेगा। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस जो आज के बजट में अनाउंस हुआ है, ये सारी की सारी चीज। अच्छा, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी, कि मैंने आपको कहा था कि जो टैक्स रिजीम है, ठीक है, उसमें बार बार ये दिखाया, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये कह दिया कि 7 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। ये चीज समझ आ गई, ठीक है, कि 7 लाख तक नई टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। तो बार बार न्यूज चैनल वाले ये क्यों दिखा रहे हैं कि 0 से 3 लाख रुपए तक अगर आप कमा रहे हो तब नील टैक्स है, 3 लाख से 6 लाख कमा रहे हो तो 5% टैक्स है। क्यों 5% टैक्स है भाई? हमने अभी तो आपने बोला ना कि 7 लाख तक तो कोई भी टैक्स नहीं देना, तो ये फिर क्या स्लैब है कि 3 लाख से 6 लाख अगर आप कमा रहे हो तो आपको 5% देना पड़ेगा? इसका सिंपल सा ये मतलब है, आसान भाषा में अगर हम समझे, कि अगर आप 7 लाख रुपए तक कमा रहे हो, मान लो अगर आप 6,99,000 रुपए कमा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स करो, आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं पे करना, राइट। लेकिन अगर आप 7 लाख और 1 रुपया भी कमा रहे हो ना एक्स्ट्रा 7 लाख से, तो उस केस में आपको ये सारी कहानी भूल जाओ कि 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना। उस केस में ये टैक्स स्लैब्स आपके ऊपर लगेंगी जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, कि 0 से, मान लो कोई इंसान 7 लाख और 1 रुपया कमाता है, तो इस केस में इसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा? क्योंकि ये 7 लाख से ज्यादा कमा रहा है, तो ये बेनिफिट तो खत्म हो गया कि 7 लाख तक 0 टैक्स वाला। अब इसके ऊपर टैक्स लगेगा, अभी कैलकुलेट करते हैं। देखो, 0 से 3 लाख तक की इसकी इनकम पे 0 टैक्स, 3 से 6 लाख वाली जो इसकी इनकम है उसके ऊपर 5% टैक्स, यानी ये जो 3 लाख रुपए इसकी इनकम है 3 से 6 लाख वाली, इस पे 5% टैक्स लगा, यानी इसके ऊपर तो इसको टैक्स देना पड़ेगा 15,000 रुपए। उसके बाद 6 से 9 लाख रुपए वाली स्लैब में उसने 1 लाख रुपए कमाया, लेकिन इस 1 लाख रुपए के ऊपर उसे 10% टैक्स देना पड़ेगा, यानी 10,000 रुपए। तो टोटल टैक्स 7 लाख और 1 रुपया अगर आपने कमाया है तो आपको पे करने पड़ेंगे 25,000 रुपए। यानी अगर आप 6,99,000 रुपए कमा रहे हो तो 0 टैक्स, लेकिन अगर आप 7 लाख और 1 रुपया भी कमा रहे हो ऊपर, तो आपको 25,000 रुपए का फिर आपका टैक्स बनता है। तो ये सिंपल सा था इस टैक्स रिजीम के बारे में जो आज बजट में अनाउंस किया गया है। तो ये छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।